टीवी10 भारत, सच की ताकत। पाकिस्तान को इंडियन नेवी की खुफिया जानकारी भेजने के आरोप में 2 शख्स को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। और इन ये जो दो शख्स हैं, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और इनके नाम मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ, क्योंकि नाम से ही पता लगेगा कि ये कितने बड़े देश प्रेमी और कितने बड़े देशभक्त हैं। एक का नाम तो यहाँ पर रोहित बताया जा रहा है, दूसरे का नाम यहाँ पर संतरी बताया जा रहा है। दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और दोनों पर यह आरोप है कि ये दोनों पाकिस्तान को इंडियन नेवी की खुफिया जानकारी भेजते थे। सोचिए कितना ज्यादा खतरनाक है ये। और मीडिया क्या कर रही है, मीडिया का भी रोल इस पर बता देते हैं। सोशल मीडिया और तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म पर मीडिया इस खबर को दिखा तो रही है, क्योंकि दिखानी तो पड़ेगी खबर को, इतनी बड़ी खबर है। लेकिन इन दोनों के नाम कहीं पर भी बताए नहीं जा रहे, कहीं भी इनके नाम जो है वो मेंशन नहीं है। अगर आप फुल फ्लेज खबर पढ़ेंगे वेबसाइट पर जाकर तो वहां पर इनके नाम आपको दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो तस्वीरें वायरल हो रही है उसमें सिर्फ इतना ही लिख रहे हैं ट्विटर और मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि ये 2 आरोपी हैं, इन्हें गिरफ्तार किया है क्योंकि ये पाकिस्तान को इंडियन नेवी की खुफिया जानकारी भेजते थे। अब सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस छिड़ गई है। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि अगर ये शख्स मुसलमान होते, मुस्लिम समुदाय से होते, तो मीडिया जो है वो चीख चीख कर बताती कि देखिए इन लोगों ने हमारे देश के साथ क्या किया, एक बार फिर से मुस्लिम समुदाय के लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर रोहित और संतरी किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं ये तो बताने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर ये पाकिस्तान को इंडियन नेवी की खुफिया जानकारी भेज रहे हैं। तो सोचिए कि ये कितने बड़े देश प्रेमी होंगे। ये सीधा सीधा करारा तमाचा उन लोगों के मुंह पर है जो मुस्लिम समुदाय को लेकर अक्सर जो है उन पर दाग लगाते हैं और लगातार जो है उनके खिलाफ बातें करते हैं। अब ये नाम भी सामने आ गए हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। हालांकि आतंकवाद का कोई धर्म तो होता नहीं है, लेकिन कुछ लोग सोशल मीडिया पर चिल्ला चिल्ला कर आतंकवाद का धर्म बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। पूरा मामला क्या है ये आपको बताएंगे। इसी के साथ शर्जिल इमाम को जब जमानत मिल रही थी तो इसकी जमानत का विरोध जो है दिल्ली पुलिस ने किस तरह से करा है, दिल्ली पुलिस किस तरह से चीजों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रही है, कोर्ट में क्या कुछ कह रही है, दिल्ली पुलिस किस तरह से क्या इल्जामात लगा रही है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इस खबर के बारे में जान लेते हैं। जो ये 2 आरोपी रोहित और संतरी का नाम आ रहा है, जिसमें ये पाकिस्तान को इंडियन नेवी की खुफिया जानकारी भेज रहे हैं। आपने स्क्रीन पर आप एनडीटीवी का ये ट्वीट देख रहे हैं। एनडीटीवी ने यहाँ पर जो है दोनों की फोटो शेयर की है और लिखा है नौसेना की जानकारी लीक करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इनके नाम, ये कहां के रहने वाले हैं, किस धर्म से हैं, इस तरह की कोई टिप्पणी, इस तरह का कोई भी शब्द जो है वो इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब इसे लेके काविश अजीज कहती हैं कि एनडीटीवी नाम लिखना भूल गया था। एक का नाम रोहित है, एक का नाम संतरी है। इन्होंने भारतीय नौसेना के जहाज के बारे में खुफिया जानकारी लीक की है। रोहित कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में इंसुलेटर के तौर पर काम करते थे। व्हाट्सएप के जरिए कॉन्फिडेंशियल शिप आइडेंटिफिकेशन नंबर और दूसरा क्लासिफाइड डेटा फैलाया है और इन कामों के लिए उन्हें गैर कानूनी मुआवजा मिला है। अधिकारियों के मुताबिक रोहित ने संवेदनशील जानकारी संदिग्ध लोगों तक पहुंचा दी, जिससे देश की सुरक्षा, एकता और शांति को बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। और अगर इसके बाद कुछ होता है तो फिर जिस तरह से इन्होंने खुफिया जानकारी लीक की है, जाहिर सी बात है अगर किसी देश की खुफिया जानकारी, उसकी सुरक्षा से जुड़ी जानकारी जो है दूसरे देश को पहुंच जाएगी तो किस तरह से उसकी सुरक्षा पर बात आ सकती है। इसी के साथ एक और ट्वीट आपकी स्क्रीन पर जॉर्नो मिरर का, जिसमें दोनों आरोपियों की फोटो है। लिखा है इंडियन नेवी के जहाजों से जुड़ी गोपनीय जानकारी पाकिस्तान को भेज रहे थे रोहित और संतरी, कर्नाटक पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दोनों का बैकग्राउंड भी जान लेंगे। वसीम अकरम त्यागी ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि तस्वीर में दिख रहे दोनों युवकों के नाम रोहित और संतरी है। दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इन दोनों को कर्नाटक की उडुपी पुलिस ने समुद्री सुरक्षा से जुड़ी जानकारी लीक करने के मामले में गिरफ्तार किया है। रोहित मालपे स्थित कोचीन शिपयार्ड में इंसुलेटर था, जबकि संतरी केरल के कोचिन शिपयार्ड में काम करता था। दोनों युवक गोपनीय दस्तावेज, वेसल नंबर और जहाज निर्माण से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी सीधे पाकिस्तान के फोन नंबरों पर भेजते थे। अब यूपी के मंत्री रघुराज सिंह और असम के मुख्यमंत्री हेमंत से सीधा सवाल है कि ये दोनों कौन से मदरसे से पढ़े हुए हैं, ये कौन से मदरसे से पढ़े लिखे हैं, तब ये खतरनाक नहीं होंगे। जिन संसाधनों से इन्होंने डिग्री ली है क्या उनकी भी जांच होगी। तो शर्जिल, यहाँ पर डिग्री का क्यों जिक्र हो रहा है ये भी आपको बताती हूँ। जब पुलिस ने जमानत का विरोध किया शर्जिल इमाम की, तो वहां पर साफ साफ बोला कि
ये लोग जो है पढ़ लिख करके इस तरह का काम करते हैं। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग सरकारी संसाधनों से पढ़ते हैं और उसके बाद देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। अब उनसे यही सवाल है कि ये जो दो शख्स दिख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, ये दोनों कौन सी डिग्री में ग्रेजुएट है? क्या इन्होंने देश के संसाधनों का, राज्यों के संसाधनों का इस्तेमाल नहीं किया पढ़ाई करके? ये कौन से मदरसे से पढ़े लिखे हैं जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं? इस तरह के संगीन आरोप इन पर लगे हैं और देश से गद्दारी कर रहे हैं। बड़ा सवाल है उनसे। इसी के साथ प्रोफेसर इलाहाबादी ने भी इस फोटो को शेयर किया। लिखा है, अजीत डोभाल ने अभी कुछ दिन पहले कुछ कहा था। कर्नाटक में मालपी पुलिस ने उडुपी कोचिन शिपयार्ड में बन रहे इंडियन नेवी के जहाज के बारे में सेंसिटिव जानकारी लीक करने के आरोप में उत्तर प्रदेश के 2 लोगों रोहित और संतरी को गिरफ्तार किया। इस मामले में नेशनल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के उल्लंघन का शक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों का जो दोहरापन है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर शर्जिल इमाम के बारे में बात करें तो शर्जिल इमाम को लेकर दिल्ली पुलिस ने क्या कहा है, किस तरह से उनकी डिग्री, उनकी पढ़ाई लिखाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं, ये आपको बताते हैं। सवाल तो ये भी है दिल्ली पुलिस से कि अब ये जो 2 शख्स आपको दिख रहे हैं, इनकी डिग्री का क्या, इन्होंने कहाँ से पढ़ाई लिखाई की होगी, आपके मुताबिक कौन से मदरसे से पढ़ाई लिखाई की होगी, इन्हें किसने ये सब जो है सिखाया होगा। अब इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर एनबीटी का ये ट्वीट देख रहे हैं। इसमें उन्होंने लिखा है, बुद्धिजीवी जब आतंकी बनते हैं तो ज्यादा खतरनाक होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये बात दिल्ली पुलिस कह रही है। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर वसीम अकरम त्यागी का ट्वीट देख रहे हो जिसमें लिखा है कि आतंकी खतरनाक ही होता है, उसकी पढ़ाई लिखाई कोई मायने नहीं रखती। लेकिन दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट में जिन बुद्धिजीवियों को आतंकी बताकर पेश कर रही है वो आतंकी नहीं बल्कि राजनीतिक बंदी है। वो देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से पढ़े हैं। दिल्ली पुलिस की ये भाषा बिल्कुल वैसी है जैसी भाषा धार्मिक कट्टरपंथी नफरती गैंग द्वारा मुसलमानों के खिलाफ बोली जाती रही है। दिल्ली में जंतर मंतर पर मुसलमानों के खिलाफ कत्लेआम के नारे लगे। क्या दिल्ली पुलिस के अनुसार ये नारेबाज आतंकियों से ज्यादा खतरनाक है या नहीं? जंतर मंतर पर देश का संविधान जला दिया गया, क्या वो घटना किसी आतंकी घटना से कम है? सवाल यह है कि समस्या किससे है, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी होने से या उनके सवाल करने से या फिर उनके द्वारा नस्लवादी कानून के विरोध में आंदोलन करने से? यहाँ पर बात शर्जिल इमाम पर हो रही है कि शर्जिल इमाम किस तरह से लगातार ही सीएनआरसी का विरोध करते आए हैं और उसे ही लेकर उन्हें जो है वो बंदी बना लिया। शर्जिल इमाम को लेकर कई तरह की बातें कही गई। कहा गया कि दिल्ली दंगों में उनका हाथ है, लेकिन सच्चाई आप और हम सब अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर अगर आप सरकार से सवाल पूछेंगे तो आपको जो है वो जेल में डाल दिया जाएगा। यहाँ पर एक और ट्वीट है मुजम्मिल इमाम का। इन्होंने यहाँ पर शर्जिल इमाम का एक वीडियो शेयर किया है। लिखा है, आजकल गोदी मीडिया में एक प्रोपेगेंडा चल रहा है जिसके तहत शर्जिल इमाम भाई के भाषण को काट छाट कर दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है उन्होंने ही दिल्ली में दंगा भड़काने का काम किया है। पर गोदी मीडिया बिना ये जाने वीडियो दिखाया जा रहा है कि दिल्ली में दंगा हुआ था, तब वो 1 महीने पहले से दिल्ली के तिहाड़ जेल में थे और जिस भाषण को वो दिखा रहे हैं उन सभी केस में वो पहले से जमानत पर बाहर है। खैर, एक वीडियो मैं भी साझा करता हूं जो कि गोदी मीडिया के सभी फेक प्रोपेगेंडा का जवाब है। तो यहाँ पर एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगी शर्जिल इमाम का जो उन्होंने शेयर किया है। इस वीडियो में देखिए वो बता रहे हैं कि लोग आपको यहाँ से भगाने की कोशिश करेंगे, आपको उकसाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर आके मारपीट करेंगे, लेकिन आपको पत्थर नहीं उठाना है। हमारा काम उन्हें मारना नहीं है। अगर ऐसा कोई करता दिखेगा तो हम उन्हें उससे साइड में पकड़ के लाएंगे और पुलिस के हवाले कर देंगे। सुनिए। 10 दिन हो चुके हैं, 10 दिन से हम यहाँ सड़क पर बैठे हैं, है ना? तो याद रखिए कि अब उनका नुकसान बढ़ रहा है। नुकसान जो बढ़ेगा तो आपके इम्तिहानात भी बढ़ेंगे, आपको और इम्तिहानों से गुजरना पड़ेगा। आपको भड़काने आएंगे, अफरा तफरी करवाने आएंगे, दंगा करवाने आएंगे, आपको पत्थर नहीं उठाना है, ये बस याद रख लीजिए। अगर कोई गड़बड़ी कर रहा है उसको पकड़ के कोने में करेंगे, उसका हिसाब पुलिस करेगी। समझ रहे? हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हम जो हमारे बीच में गड़बड़ी फैला रहा है उसको कोने में करेंगे, मारेंगे नहीं, उठा के पुलिस के हवाले करेंगे कि भाई ये गंदगी फैला रहा है, हम तो 10 दिन से बैठे हैं, हमने तो इसको अपना घर बना लिया है, हम यहाँ कुछ गलत नहीं करने वाले। एक बात ये, तो आपने यहाँ पर शर्जिल इमाम का ये वीडियो सुना। सोशल मीडिया पर या ये कहें कि मीडिया जो है वो लगातार इस भाषण को या दूसरे जो भाषण है उसे काट छाट करके सिर्फ उतना ही दिखा रही है जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि ये भड़काऊ है। इसी के साथ मोहम्मद शदाब खान भी यहाँ पर ट्वीट करते हैं। यहाँ पर उन्होंने कई सारी बातें लिखी हैं और लिखा है कि दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में शर्जिल इमाम के खिलाफ जो भाषा का इस्तेमाल किया वो सिर्फ कानूनी दलील नहीं बल्कि एक खतरनाक नैरेटिव बुनियादी है। बहुत ही बड़ा ट्वीट यहाँ पर किया और सारी बातों को यहाँ पर जो है उन्होंने कंक्लूड किया है कि जिस तरह की चैट और जिस तरह की तस्वीरें, जिस तरह की भाषा जो दिखाई गई है कोर्ट में वो सरासर गलत है, क्योंकि हम सब देख ही रहे हैं कि क्या कुछ हुआ है और दिल्ली दंगों में किसका हाथ है ये भी किसी से छिपा नहीं है।
वही पुलिस ने क्या कुछ कहा है कोर्ट में, दैनिक भास्कर की इस हेडलाइन से ही आप समझिए। लिखा है दिल्ली दंगा, पुलिस बोली कि पढ़े लिखे आतंकी ज्यादा खतरनाक। सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये सरकारी पैसों से डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं और फिर दंगे करते हैं। दैनिक भास्कर की खबर में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को क्या क्या बताया है, यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कई सारी बातें बताई हैं। दिल्ली दंगे को पूरे भारत में फैलाने की कोशिश की गई थी। दिल्ली पुलिस का यहाँ पर यह भी कहना है कि ये सीए एनआरसी का विरोध नहीं हो रहा था, बल्कि सरकार का तख्ता पलट करने की साजिश हो रही थी, देश विरोधी गतिविधियां यहाँ पर हो रही थी। बल्कि उस वीडियो में आपने साफ साफ सुना है कि जब प्रोटेस्ट हो रहे थे तो वो साफ साफ कह रहे हैं कि पत्थर हम लोगों को नहीं उठाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ना हमें किसी को मारना है। अगर कोई गलत गतिविधि करता दिख रहा है तो पुलिस को सौंप देना है, जाके पुलिस अपने आप उससे निपट लेगी। इसी के साथ हिंदुस्तान की एक खबर है जिसमें देखिए लिखा है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में साल 2020 में हुए दंगे मामले में आरोपी शर्जिल इमाम उमर खालिद की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई थी। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने आरोपियों को जमानत दिए जाने का पुरजोर विरोध करते हुए अतीत में शर्जिल इमाम के दिए भाषणों के वीडियोस को दिखाया। इन वीडियोस में शर्जिल कभी कोर्ट को उसकी नानी याद दिलाने की बात करता है तो नानी याद दिलाने की बात करता दिखाई दिया, तो कभी पूर्वोत्तर राज्यों और चिकन नेक पर भी बात करता दिखाई दिया। यहाँ पर शर्जिल इमाम के कई सारे वीडियोस, कई सारे भाषण जो उन्होंने दिए थे सीए प्रोटेस्ट के दौरान, उसमें से काट छाट करके जो है दिल्ली पुलिस ने सिर्फ उतना ही दिखाया है कोर्ट में, और ये दिखाने की कोशिश की है कि वो कोर्ट के खिलाफ भड़काऊ बयान दे रहे थे। लेकिन सच्चाई क्या है यहाँ पर हम सभी जानते हैं। वहीं आजम खान से जुड़े मामले को लेकर भी एक अपडेट आ रही है, वो अपडेट भी मैं आपके सामने रखती हूँ। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस समीर जैन ने खुद को जो है वो अलग कर लिया है आजम खान की सुनवाई से। यहाँ पर लिखा है इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस समीर जैन ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई से खुद को जो है वो अलग कर लिया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस जैन ने कहा कि वो अब इन मामलों की सुनवाई जारी नहीं रख पाएंगे। हालांकि उन्होंने इसके पीछे किस प्रकार का कारण दर्ज है ये सब नहीं बताया है। अदालत की कार्रवाई में केवल ये दर्ज किया गया कि वो स्वयं को इन मामलों से रिफ्यूज कर रहे हैं। जस्टिस जैन द्वारा अलग होने के बाद अब आजम खान के सभी मामलों की सुनवाई के लिए एक नई पीठ का गठन किया जाएगा। वहीं जॉर्नो मिलर की एक खबर है जिसमें देखिए लिखा है एटीएस को अब उन लोगों की जानकारी चाहिए जो मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं। अब उसकी जानकारी का क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि अभी जो मैंने आपको खबर दिखाई शुरुआत में जिसमें ये 2 आरोपी पकड़े गए हैं, ये आरोपी हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं और इसी के साथ ये आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो ये आरोपी तो जो है वो तो मदरसे में पढ़ नहीं रहे, तो फिर मदरसे में पढ़ने वालों की जानकारी जो है एटीएस को क्यों चाहिए। लिखा है यूपी मदरसे में पढ़ने वाले छात्र और शिक्षक एटीएस को सौंपेंगे अपनी जानकारी, योगी सरकार ने आदेश जारी किया। अब योगी सरकार इन 2 शख्स आरोपी रोहित और संतरी, इनका भी कोई इलाज करे कि ये खुफिया जानकारी जो है वो पाकिस्तान को भेज रहे हैं। इसी के साथ आप देख रहे हैं कि किस तरह से दोहरा रवैया जो है वो देखने को मिलता है। अगर ये आरोपी मुस्लिम होते तो चीख चीख कर सबसे पहले इन्हीं का नाम लिया जाता, लेकिन ये रोहित और संतरी हैं तो इनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा रहा। खैर, नाम कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, जो चीज इन्होंने की है वो सरासर गलत और संवेदनशील है, क्योंकि ये सीधा सीधा देश से गद्दारी है। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, कॉमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें।